हाथ से बाहर निकल गए। हालांकि लोगों से तत्काल उनकी मदद करने का भरोसा वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने दिया है। और आइए अब देखते हैं सुपर 100। चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अवनीत को भेजा नोटिस। आईपीएस पूरन कुमार के लैपटॉप की मांग की। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड नोट की प्रामाणिकता की भी जांच होगी। लैपटॉप को सीएफएसएल लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। लैपटॉप में सुसाइड नोट का ड्राफ्ट सेव था। आईपीएस पूरन सिंह सुसाइड केस से जुड़े हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर भेजे गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज आईपीएस पूरन सिंह के घर जाएंगे। परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करेंगे। एनडीए के सभी दल आज करेंगे अपने कैंडिडेट्स का ऐलान। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल ने दी जानकारी। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। 16 से 18 अक्टूबर तक अमित शाह का 3 दिवसीय बिहार का दौरा। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। चुनावी हलचल के बीच दिलीप जायसवाल का बड़ा दावा। महागठबंधन में शामिल दलों के कई नेता बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। 16 अक्टूबर को नामांकन पत्र करेंगे दाखिल। महागठबंधन में आज हो सकता है सीट शेयरिंग का ऐलान। दिल्ली में सोमवार को हुई मीटिंग में सीटों पर बनी सहमति। कांग्रेस नेता फूलोदेवी नेताम के घर हुई बैठक। मीटिंग में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, तेजस्वी यादव समेत कई नेता शामिल हुए। तेजस्वी यादव 15 अक्टूबर को राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। तेजस्वी ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में सीट बंटवारे में किसी समस्या से इनकार करते हुए कहा, जल्द ही सीटों का फाइनल ऐलान किया जाएगा। बिहार की बची हुई सीटों को लेकर कांग्रेस सीईसी की आज दोपहर 12 बजे होगी बैठक। फाइनल सीट पर लग सकती है मुहर। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने कहा, महागठबंधन के नेताओं को कोई नहीं पूछ रहा, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। लालू यादव ने आरजेडी के उम्मीदवारों को बांटा पार्टी का सिंबल। साहेबपुर कमाल से लल्लन यादव, मिठहानी से बोगो सिंह, मनेर से भाई वीरेंद्र, संदेश से दीपू सिंह और परबत्ता से डॉक्टर संजीव को दिया है सिंबल। सीट बंटवारे से पहले महागठबंधन में गतिरोध। सीपीआई-एमएल ने घोसी से प्रत्याशी उतारा। रामबली सिंह को टिकट दिया। सीपीआई-एमएल ने पटना की दीघा सीट से दिव्या गौतम को पार्टी का सिंबल दिया है। अब तक 4 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार चुका है। सीपीएम ने भी मांझी सीट से अपनी कैंडिडेट को उतारा। डॉक्टर सत्येंद्र यादव करेंगे नामांकन। वो वर्तमान में भी हैं विधायक। जेडीयू ने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को दिया है सिंबल। अनंत सिंह, उमेश कुशवाहा, सुनील कुमार, शैलेश कुमार, दामोदर राउत, रत्नेश सदा और संतोष निराला का चुनाव लड़ना तय। राजद के 2 विधायकों ने जेडीयू का दामन थामा। परसा से विधायक छोटेलाल राय और नवादा से विधायक विभा देवी ने जेडीयू में शामिल हुए। एलजेपी सांसद संभवी चौधरी बोली, लोकसभा में हमारा स्ट्राइक रेट 100% था। इस बार भी सभी 29 सीटें जीतने की कोशिश होगी। बिहार चुनाव के लिए तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की पहली सूची जारी। 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बिहार चुनाव के लिए जन सुराज ने 65 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 51 कैंडिडेट्स की घोषणा की गई थी। बिहार के बनियारपुर में आरजेडी विधायक केदारनाथ सिंह ने पद से इस्तीफा दिया। एनडीए से चुनाव लड़ना तय। सुभाषपा चीफ ओपी राजभर बोले, बिहार चुनाव में हम 153 सीटों पर लड़ने की कोशिश करेंगे। एनडीए में हमें जगह नहीं मिली। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बिहार चुनाव में सभी सीटों पर गौरक्षक कैंडिडेट्स का ऐलान किया। कहा, जरूरत हुई तो गौरक्षा के लिए एआईएमआईएम से भी गठबंधन संभव। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम बिहार में लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली की एक अदालत में दायर की है जमानत याचिका। भोजपुरी गायक पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लड़ेंगी चुनाव। काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान। बोले कि हमारे नेता राहुल गांधी लगातार यात्रा के माध्यम से घर घर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। कहा, वोट चोरी गद्दी छोड़ो हमारा नारा है, जिसके आसपास हमें लड़ाई लड़नी है। हरीश रावत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हर जगह हमारी रसोई तक में चोरी हो रही है। रोजगार और अधिकारों की चोरी हो रही है। उत्तर प्रदेश में सपा ने बुर्के वाली महिला वोटर्स की जांच पर ऐतराज जताया। चुनाव आयुक्त ने कहा, एक समुदाय को किया जा रहा है टारगेट। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव मुस्कान मिश्रा को उनके पद से हटाया गया है। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले महेंद्र राजू दास से मुलाकात को बताई जा रही है वजह। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कसी। पार्टी नेताओं की मीटिंग में अकेले लड़ने पर बात। राज उद्धव की जोड़ी ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। सूत्रों की खबर, प्रदेश के नेताओं ने गठबंधन से किया इनकार। अजीत गुट के एनसीपी नेता संग्राम जगताप की हिंदुओं से अपील, दिवाली पर खरीदारी सिर्फ हिंदुओं की दुकान से ही करें। अजीत पवार ने संग्राम जगताप के बयान को बताया गलत। शो कॉज नोटिस भेजकर मांगा जवाब।
एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, सिर्फ शो कॉज नोटिस भेजने से काम नहीं चलेगा, कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। नागपुर में सिंधु एकता मंच ने निकाला मार्च, सरकार से धर्मांतरण विरोधी और लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग की। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे पर भड़के सीएम फडणवीस, कहा कर्नाटक में आरएसएस की एक्टिविटी बैन करने की उनकी मांग पब्लिसिटी स्टंट। 17 लड़कियों से यौन शोषण के आरोपी चैतन्य नंद को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 27 अक्टूबर तक जवाब मांगा। सिंगर नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जांच रहेगी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ के मामले में सीबीआई जांच के दिया आदेश। टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की जान गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। निष्पक्ष और सीबीआई जांच की निगरानी करेगी कमेटी। तमिलनाडु बीजेपी के नेता के अन्नामलाई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, कहा कि सीबीआई जांच से भगदड़ की सच्चाई का पता चलेगा। चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका, आईआरसीटीसी घोटाला मामले में चलेगा मुकदमा, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया आदेश। लालू परिवार पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा, कोर्ट ने माना कि लालू फैमिली पर करप्शन का आरोप है। कोर्ट ने सीबीआई की सबूतों को अपना कारण बताया, कोर्ट ने की टिप्पणी, हम आरोपी की दलील से सहमत नहीं है, लालू प्रसाद की जानकारी में सब कुछ था। आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार केस में आरोप तय होने पर तेजस्वी यादव का पहला बयान, कहा कि तूफान से लड़ने में मजा ही कुछ और है, हमेशा लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे, मैं निर्दोष हूं। लालू फैमिली पर आरोप तय होने पर रोहिणी आचार्य का ट्वीट, लिखा, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं, जनता की अदालत से बड़ा कोई नहीं। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार पर आरोप तय होने पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बयान, कहा कि लालू परिवार को फंसाया जा रहा है, जो केस बंद हुआ है उसे खोला गया, जनता सब जान रही है। लालू फैमिली पर जमकर भड़की बीजेपी, रविशंकर प्रसाद ने पूछा, जिन पर खुद 420 का अपराध वो कैसे करेंगे बिहार पर राज। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लालू परिवार को भ्रष्टाचार और घोटाले के प्रतीक बताया, कहा कि आईआरसीटीसी घोटाले में पूरा परिवार शामिल है, ऐसे परिवार को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। पप्पू यादव ने कहा, लगातार लालू यादव के साथ साजिश हो रही है, बोले, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। भारत दौरे पर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। अनीता आनंद ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी समेत कई ऐसे मुद्दे जिन पर हुई चर्चा। भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक जारी, अधिकारियों की एक टीम इस हफ्ते अमेरिका का दौरा करेगी। उत्तर प्रदेश के मऊ में ठाकुर मनपुर से एक बेकाबू ट्रैक्टर ने मकान की बाउंड्री वॉल को तोड़ा, 10 फुट लंबी दीवार ताश के पत्तों की तरह भर कर गिरी। ट्रैक्टर का ड्राइवर शुभम यादव हादसे में घायल हुआ है, गांव वालों ने अस्पताल में भर्ती किया है, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इंदौर में 27 मजदूरों को ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने की जानकारी, हादसे में 3 लोगों की मौत, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना मिलते अस्पताल पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारी, पूरे मामले की जांच की जा रही है। मैनपुरी में एक गोदाम में भीषण आग लगी, देखते ही देखते लपटों से पूरे गोदाम को आग ने स्वाहा किया। आग में कई गाड़ियां जली, बड़े पैमाने पर नुकसान, पूरे इलाके में अफरा तफरी मची। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग लगने के कारणों की जांच जारी। बरेली में अवैध पटाखे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से बड़े पैमाने पर अवैध पटाखा, पुलिस की टीम जांच में जुटी। गुजरात के भावनगर में 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरा, हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया, पुलिस के साथ दमकल विभाग की टीम ने लोगों को बाहर निकाला। दिल्ली के नंदनगरी में एक महिला की चाकू मारकर पुलिस हत्या की गई, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर इलाके में पुलिस का एक्शन, सीएम योगी की फोटो से छेड़छाड़ करने वाले शख्स को दबोचा। यूपी के हाथरस में पैसों के विवाद में जमकर चले लाठी और डंडे, एक शख्स की गंभीर रूप से घायल होने की खबर। दुर्गापुर के अस्पताल में गैंगरेप पीड़िता का इलाज जारी, वारदात के बाद 11 अक्टूबर से एडमिट है एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा। एमबीबीएस छात्रा के पिता बोले, मेरी बेटी ठीक हो रही है, उसके ठीक होने में कुछ दिन और लगेंगे। पीड़ित छात्रा के पिता ने कहा, बंगाल सरकार की तरफ से किसी ने बात नहीं की, मेरी मांग है दोषियों को सख्त सजा दी जाए। दुर्गापुर रेप केस में एक और गिरफ्तारी, अब तक कुल 5 लोगों को अरेस्ट हुआ गया। पंजाब के मोगा में पुरानी रंजिश में तलवार और धारदार हथियार से हमला, पंचायत सदस्य और उसका भाई बुरी तरह से घायल। तमिलनाडु के थुडुकोटी में बीती रात तेज बारिश हुई, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव, सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। भोपाल में आज होगा राज्य स्तरीय स्वच्छता संग्राम समारोह, समग्र समारोह, सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल, स्वच्छता सम्मान प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, सीएम साय ने दी जानकारी, कहा खरीदी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुगमता के साथ संचालित होगी। एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल ने 108 नदियों की केस स्टडी पर लिखी किताब पीएम मोदी को गिफ्ट किया, कहा कि मैं हमेशा से उन्हें अपने अनुभव साझा करना चाहता था।
मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, किताब में हर एक तथ्य को बारीकी से लिखा गया है, दर्शाया गया है। मैंने खुद 2 बार नर्मदा की यात्रा की। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी में लीमा में आग का कहर। पैम्पलोना अल्टा इलाके में 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हुई, सैकड़ों लोग हुए बेघर। तेजी से भड़की आग का एरियल वीडियो भी सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इजरायल और हमास को नहीं बुलाया गया। भारत सहित 20 से ज्यादा देशों के नेता मौजूद रहे। मिस्र में वर्ल्ड लीडर्स की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच गाजा शांति समझौते पर साइन कर जताई खुशी, कहा कि ये खूबसूरत मिडिल ईस्ट की शुरुआत है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने फिर राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिए जाने की अपील की। कहा, ट्रंप ने दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित कर लाखों लोगों की जान को बचाया है। हमास के कैसे रिहा हुए बंधक तेल अवीव में अपने परिवार से मिले। अस्पताल में बंधकों को देखते ही गले से लिपटे रिश्तेदार। हमास के 20 बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल ने 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को किया रिहा। खान यूनिस में बस से नासिर अस्पताल लाए गए सभी फिलिस्तीनी कैदी। पाकिस्तान में गाजा शांति प्लान के खिलाफ तहरीक लब्बैक का प्रदर्शन हुआ हिंसक। टीएलपी चीफ मौलाना साद रिजवी को लगी है 3 गोलियां। साद के भाई अनस को भी गोली लगने की खबर। टीएलपी के मुताबिक पाकिस्तानी पुलिस और रेंजर्स की फायरिंग में 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की मौत हुई। 48 पुलिस वालों के मारे जाने की खबर। अमेरिका में टेक्सास के फोर्ट वर्थ में एक छोटा विमान हादसे का शिकार हुआ। स्थानीय मीडिया के मुताबिक विमान में सवार 2 लोगों की मौके पर जान गई। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी और एक ब्रिटिश प्रोफेसर को मिला। जोएल मोकेर, पीटर हॉवेट और फिलिप एगियोन को आर्थिक विकास पर किए गए रिसर्च के लिए सम्मानित किया गया। दिल्ली टेस्ट पर भारत ने कसा शिकंजा। मैच के 5वें और आखिरी दिन जीत के लिए 58 रन की जरूरत। वेस्टइंडीज ने दिया था 121 रन का टारगेट। टीम इंडिया ने चौथे दिन दूसरी पारी में 1 विकेट गंवाकर 63 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल 8 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल और साई सुदर्शन नाबाद। दूसरी पारी में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए हैं। सिराज को 2 और सुंदर जडेजा को 1 विकेट मिला। फॉलो ऑन के बाद टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चौथी बार की बल्लेबाजी। आखिरी बार 2012 में की थी बैटिंग। मोहम्मद सिराज 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। जिम्बाब्वे के ब्रेलसिंग मुजरवानी को छोड़ा पीछे। 2025 में सिराज के नाम 37 विकेट हुए। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका से न्यूजीलैंड का होगा सामना। कोलंबो में 3 बजे मैच होगा। विमेंस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की लगातार तीसरी जीत। रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को 3 विकेट से हराया। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऑपरेशन सद्भावना के तहत लड़कियों की तीरंदाजी और निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन। सेना ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया आयोजन। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट। सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।